नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रीन वर्ल्ड इन्वेस्टर पे। आज हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हर कुछ इस स्कीम के बारे में, स्कीम की फीचर्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इसके और लाभ क्या हैं और इसे पेंशन स्कीम क्यों कहा जाता है। और भारत में आप कैसे, जहां हम कहते हैं कि कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है अनलाइक द वेस्ट, आप कैसे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं ताकि आपको आपके जो रिटायरमेंट की ईयर्स होते हैं 60 साल के बाद, उसमें आपको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम मिलते रहे। तो हाँ, अटल पेंशन योजना, हाउ टू ग्रो योर मनी फ्रॉम ₹200 टू 5,000 पर मंथ। तो इस वीडियो में हम ये सब देखेंगे कि आप कैसे मात्र ₹200 जमा करके अपने रिटायरमेंट के टाइम पर आप 5,000 तक कमा सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो अटल पेंशन योजना स्कीम, तो ये स्कीम गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, यानी ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च हुई थी। 1 मई 2015 में पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें हर महीने पैसे डाल सकता है और 60 साल के बाद, 60 साल की अवधि पूरी होगी तो आप हर महीने इससे एक पेंशन की रकम कमा सकते हो। ये पेंशन की रकम अलग होती है, जैसे 1,000 से लेकर 5,000 तक आप हर महीने इसमें कमा सकते हो। और ये डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितने पैसे डाले हुए हैं, आप किस एज से इस पे शुरू कर रहे हो इन्वेस्ट करना, और आप अपना, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, ताकि आप ये पैसे बाद में 60 साल की उम्र के ऊपर कमा सकते हो। तो आइए देखते हैं कि कौन-कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो कोई भी इंडियन सिटीज़न, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। तो 18 से 40 साल की उम्र के बीच कोई भी इंसान इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो और इसका जो मेन फ़ोकस है वो अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर के लोगों के लिए है, जो उसमें काम करते हैं। जैसे कि जो हमारे मेड्स हो गई, या जो हमारे कर्मचारी हो गए, जो गार्डनर्स हो गए, डिलीवरी बॉयज़ हो गए, तो ये अभी तो ये काम कर रहे हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं, पर जब 60 साल की उम्र हो जाएगी, तब इनका क्या होगा? तब इन ये कैसे अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी काटेंगे? क्योंकि आजकल उम्र तो बढ़ती जा रही है, बिकॉज़ ऑफ एडवांसेस इन मेडिकल साइंस, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज़्ड, द चिल्ड्रन आर मूविंग टू सिटीज़। बच्चे साथ नहीं रहते हैं, बच्चे सिटीज़ में चले जाते हैं फॉर बेटर ऑप्शंस, बेटर लाइफ़स्टाइल्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज़ महँगा है। आज रोटी, कपड़ा, मकान ही इतना महँगा हो गया कि एक आम आदमी के लिए, जब तक वो कमाई कर रहा है तब ठीक है, लेकिन एक बार कमाई का ज़रिया बंद हो जाता है, तब वो अपनी ज़िंदगी का गुज़र कैसे करेगा? तो ये सब इन लोगों के लिए मेनली सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी, ताकि उनके गोल्डन ईयर्स में, जब उनके काम करने की उम्र खत्म हो जाती, उसके बाद वो हर महीने कुछ उनके हाथ में पैसे आते रहे, जिससे कि वो अपने खान-पान, मेडिकल एक्सपेंसेस, रहने के खर्चे, कुछ भी हो तो एक उनको सहारा लग सके। तो वो सेक्टर के लिए आई थिंक इट इज़ अ वेरी अपलॉडेबल थिंग दैट द गवर्नमेंट डिड फॉर दोज़ पीपल, क्योंकि बाद के लिए उनके लिए ये एक आसानी हो जाएगी, उनके हाथों में कुछ पैसे आ जाएँगे। तो जी हाँ, 18 से 40 वर्ष के बीच कोई भी इंडियन नागरिक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में खोल सकते हैं। आप उसमें आपका एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ऑफिस में खोल रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपकी एक सेविंग्स अकाउंट होनी चाहिए, या अगर आप कोई नेशनलाइज्ड बैंक में खोल रहे हैं तो उस बैंक में आपका एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। और आप जो इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप 50 से लेकर ₹1000 प्रति महीने आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी जितनी बचत हो रही है, आप अपनी कमाई में से आप इसमें डाल सकते हो। और जो जो आपने इसमें पैसे डाले हैं वो आप चाहे तो मंथली डाल सकते हैं, क्वार्टरली डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें हाफ ईयरली भी डाल सकते हो। तो वो भी एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इस स्कीम में। तो जब आपने अकाउंट शुरू किया, आपको बस एक फॉर्म भरना होगा, अपने आधार, पैन वगैरह देने होंगे, और आपको एक इनिशियल कंट्रीब्यूशन ₹200 वाला, ₹200 का इसमें डालना होगा। तो ये सब होते ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर हर महीने आपको एक तारीख फिक्स कर दी जाएगी। अगर आप महीने में कर रहे हो तो हर महीने आपको वो तारीख करना होगा, क्वार्टर में कर रहे हो तो हर क्वार्टर में वो तारीख में करना होगा, और हाफ ईयरली कर रहे हो तो उस हिसाब से। तो वो डेट फिक्स हो जाती है और आप अपने बैंक से इसमें पैसे डाल सकते हैं। आपने हर महीने, हर क्वार्टर या हर हाफ ईयर में आपने पैसे जमा किए। अब जब आप 60 साल के हो जाओगे, तो आपने जितनी कंट्रीब्यूशन की है उसके हिसाब से जो पेंशन बनता है,
वो आप इसमें आपको हर महीने वो पेंशन आपके बैंक अकाउंट में आते जाएगा। तो ये कैसे होता है कि पहले सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी जब शुरू हुआ था ये स्कीम 2015। तो जिन लोगों ने 2015 से 2016 के बीच अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक ये स्कीम में निवेश किया है, तब सरकार ने भी एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन की थी इसमें, विच वाज इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल पेंशन अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, और ₹1000 पर एनम विच एवर वॉज लोअर। तो और 5 साल तक सरकार ने वो अमाउंट इसमें डालते गए थे, वो उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने 15 से 16 के बीच में इन्वेस्ट किया था। अब अगर आप चाहें तो ये अमाउंट जो आपने डाला है, आपको अगर फंड्स की ज़रूरत है तो आप बीच में विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ध्यान रहे कि जो आपने पैसे डाले हैं वो, और उस पे जो इनकम अक्रू हुआ है वो, तो ये खाली आपको ये दोनों ही आपके बैंक अकाउंट में वापस आएगा अगर आप इसको विथड्रॉ करना चाहते हैं। जो सरकार ने अगर कुछ इसमें इन्वेस्ट किया हो और उस पे कोई इनकम खड़ा होता है तो वो आपको नहीं मिलेगा। और अगर यदि आपने 60 साल के पहले ही कंट्रीब्यूशन बंद कर लिया या आप उसमें और कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, तो आपको फिर वो आपको जो आपकी अमाउंट है, मतलब जो आपको पेंशन मिलना है 60 के बाद, वो नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये स्कीम का काम इट वाज मेड विद द ऑब्जेक्टिव कि 60 साल होने के बाद आपको हर महीने आपके हाथ में एक पेंशन की रकम आती रहे। अगर आपने 40 साल में शुरू किया और आपने सपोज 50 होते होते बंद कर दिया, तो आपको 60 के बाद वो पेंशन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। आपको एटलीस्ट 20 पेमेंट्स तो करने होंगे, 20 साल तक कंट्रीब्यूशन तो करना ही होगा, क्योंकि इसका आप 18 से 40 तक इसमें आ सकते हो। अगर आपने 60 के पहले इसको बंद कर दिया तो आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलता। और एक बात है कि जो आपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए वो गवर्नमेंट इसको अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आगे डालती है। तो इस स्कीम में काफी अच्छा एक गवर्नमेंट का बैकिंग हो जाता है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो फिर गवर्नमेंट अपने आगे सिक्योरिटीज में डालती है। बाकी जैसे हमने पहले ही बोला कि गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। अगर आपकी आपने 2015-16 के बीच में इसमें पैसे डाले थे तो गवर्नमेंट भी को कंट्रीब्यूट करती है। तो ये एक बहुत इजी और फ्लेक्सी और कन्वीनियंट स्कीम है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च हुई थी, और भारत सरकार की गारंटी के साथ गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ आती, क्योंकि आपने जो पैसे डाले हैं वो गवर्नमेंट आगे अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालती है, बाकी गवर्नमेंट की भी इसमें कंट्रीब्यूशन होती है। और तो और आप इसमें जो वर्किंग क्लास है, पीपल हु आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, उनके लिए इट इज अ वन ऑफ अ काइंड पेंशन स्कीम दैट वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट की अच्छी खासी इसमें बैकिंग है, तो वो ये काफी सेफ एंड सिक्योर स्कीम है। दूसरा, अगर हम इसकी एडवांटेज देखें तो ये एक फ्लेक्सिबल स्कीम है। क्यों? क्योंकि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। आप 18 से 40 किसी भी एज ग्रुप में हो, आप इसको शुरू कर सकते हो। बाकी आप इसको मंथली करो, एनुअली करो, हाफ ईयरली करो, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। आप चाहो तो आप अपने जो आपने कंट्रीब्यूशन डाला हुआ है उसको भी आप बढ़ा या घटा सकते हो। साल में एक ही बार आपको ये ऑप्शन मिलेगा अगर आप करना चाहो। और अगर सपोज आपने एक हायर अमाउंट, अगर आप अभी आज के दिन 500 डाल रहे हो, आप चाहते हो आप बढ़ाकर ₹1000 तक डालो इसमें, तो जो पैसे डालने होंगे वो कैलकुलेट होंगे एट 8% कंपाउंडिंग। तो जो आपको पैसे का डिफरेंशियल है वो आपको एट 8% पर मंथली डालना होगा टू कवर अप द डिफरेंस ऑफ 500 से 1000 जो आप जंप कर रहे हो। और वैसे ही अगर आपने कमती करना हो, आपका कंट्रीब्यूशन 1000 से 500 में आना हो, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस हिसाब से काफी फ्लेक्सिबल प्लान भी है, और it is like a one of a kind scheme for people who are working in unorganized sectors, so to fend for themselves in their golden years, जब वो काम करने के हालत में नहीं होते हैं, और तो वो कैसे अपने खर्चे उठाएं, तो उनके लिए ये काफी अच्छा स्कीम है। तो अगर आप ऐसे किसी लोगों को जानते हो तो आप जरूर उनको ये रेकमेंड करो, उनको ये सुझाव दो कि वो ये करें, क्योंकि अभी आप देखो इसका आप कैलकुलेशन देखोगे तो इट विल रियली मेक सेंस। जैसे हमने पहले ही बोला कि आप केवल ₹200 आज के दिन अगर आप डाल रहे हो तो आपको बाद में 5000 तक मिल सकते हैं पर मंथ। कैसे? तो आप देख सकते हैं इस टेबल में कि कैसे आपने अगर अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं तो आप उसके फायदे उठा सकते हैं। और अगर आप जितनी अर्ली एज में इसमें शुरू करोगे इन्वेस्ट करना, उतना आपको फायदा मिलेगा। आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस उतने कम हो जाएंगे फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वांट टू रिसीव एट आफ्टर द एज ऑफ 60। कैसे? अगर आप जैसे आप टेबल में देखिए, अगर आप 18 से 20 साल की उम्र में हैं तो ₹50 आप केवल डालें, आप 1000 कमा सकते हैं। आप अगर 2000 कमाना चाहते हैं तो आप
सिर्फ 100 रुपए तक डालिए हर मंथ। अगर आप 5,000 कमाना चाहते हैं तो केवल 200 रुपए डालने होंगे। वैसे ही अगर आपकी उम्र बढ़ जाती है 30 टू 35 ईयर्स के आप ब्रैकेट में आ रहे हो, तो 1,000 कमाने के लिए आपको 115 रुपए महीने डालने होंगे, 2,000 कमाने के लिए 230 रुपए महीना डालना होगा और 5,000 कमाने के लिए अराउंड 570 रुपए डालने होंगे। तो आप जितनी जल्दी इस स्कीम में आप निवेश करोगे, आपको उतने ज़्यादा फायदे मिलेंगे। आप कम कम अमाउंट डालकर आप ज़्यादा कमा सकते हो फॉर योर लेटर ईयर्स। तो इस हिसाब से ये स्कीम काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप केवल थोड़े पैसे डालकर आप बाद में उसका लाभ ले सकते हो। बात अगर थर्ड हम देखें तो इसके टैक्स बेनिफिट्स हैं। ये अंडर सेक्शन 80 सीसीडी इसका टैक्स आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है और उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स है, उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। जो आपने परचेज प्राइस जब आपने डाला था और आप एग्जिट कर रहे हो, वो पैसे आपको हाथ में मिलते हैं, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो आपका जो पेंशन इनकम है, वो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द नॉर्मल स्लैब इनकम टैक्स स्लैब रेट्स दैट यू आर टैक्स्ड एट। तो ये हो गए हमारे टैक्स के बारे में। अगर हम देखें तो इस स्कीम में काफ़ी फायदे हैं फॉर द लेमैन, क्योंकि ये काफ़ी गवर्नमेंट की बैकिंग है, सेफ एंड सिक्योर है, फ्लेक्सिबल है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन अगर हम कौन देखें तो ये मैक्सिमम आपको 5,000 रुपए देगा प्रति माह, वो भी जब आप 60 के ऊपर होगे। तो अब देखिए, अब हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। आज आटा दाल चावल सब महंगा हो गया, रहना पहनना खाना पीना सब महंगा हो गया है। तो आज के दिन में 5,000 मात्र से मतलब क्या होगा? तो इसीलिए एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट को अर्ज कर रहे हैं कि इस पेंशन को जो मैक्सिमम 5,000 है, उसकी लिमिट आप बढ़ाकर 10,000 तो कम से कम कर दो, ताकि जो बाद में लोगों को इन्फ्लेशन का जो है, जो कॉस्ट बढ़ते हैं लिविंग का, वो कवर अप हो सके। क्योंकि आज के ज़माने में 5,000 से मुश्किल है गुज़ारा करना, तो अगर कोई चाहे तो वो 10,000 तक भी आगे कमा सकता है। तो ये एक अर्ज़ी है सरकार को कि अगर वो इस पेंशन अमाउंट को बढ़ा के 5 से 10 कर दे, तो एक्सपर्ट्स आर आस्किंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज़ दैट पेंशन अमाउंट फॉर द लेटर ईयर्स। तो ये हो गया, इसके मेजर जो कौन थे वो हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमने बोला शुरू में कि आप 200 तक डालकर 5,000 कमा सकते हो, और जो इसका बेनिफिट ऑफ मिनिमम पेंशन है, दैट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो हाउ इज इट सो? तो जो आपका एक्चुअल रियलाइज्ड रिटर्न्स है ऑन द पेंशन कंट्रीब्यूशन, अगर वो जो अज्यूम्ड रिटर्न्स है उससे कम होता है, तो जो भी डिफरेंस है वो गवर्नमेंट फंड करेगी आपके अकाउंट में। और वैसे ही अगर आपका जो एक्चुअल रिटर्न्स है, वो जो आपने अज्यूम किया था उनसे अगर ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो एक्सेस है वो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए तो दोनों तरफ से फ़ायदा है जो सब्सक्राइबर है, क्योंकि जो मिनिमम इसका पेंशन अमाउंट है, वो भारत सरकार द्वारा गारंटीड है। और जैसे हमने पहले ही बोला कि भारत सरकार के द्वारा ये स्कीम शुरू की है, भारत सरकार की गारंटी के साथ आती है। तो जो ये हमारे मध्यम वर्गीय या जो हमारे वर्कर्स हैं हु आर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, या इवन फॉर यंगस्टर्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर वर्क लाइफ, और तो उनके लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाता है फॉर द लेटर ईयर। क्योंकि हर महीने मंथली इनकम की बहुत रिक्वायरमेंट होती है टू पीपल व्हेन दे आर नॉट वर्किंग। तो अगर उसमें कुछ भी सहारा लग जाए तो फिर अच्छी ही बात है। और अभी ये 5,000 है इसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन टू बी अर्न, लेकिन क्या पता आगे जाकर बढ़ भी जाए। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, हो सकता है भारत सरकार ये अमाउंट बढ़ा भी दे। तो इस तरह से जिनको मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट है और जिनके हाथ में बहुत कम पैसे बचते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, वो ये स्कीम में देख सकते हैं कि आप थोड़े से पैसे डालो और आप आगे जाके 1, 2, 3, 4, 5 जितना आप चाहो हर महीने आप कमा सकते हो इन योर लेटर ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन द contributions you have made and the age that you have entered into. So that was all from my side on Atal Pension Yojana. I hope you like this video. अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैंने और भी कई वीडियोस बनाए हैं ऑन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स, तो आप ज़रूर देखें, मैंने लिंक डाला है इस पे। आप सब्सक्राइब करने के लिए जो आपके स्क्रीन पे ग्रीन ग्लोब दिखा रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं, तो वो ईजिली आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय, हैव अ नाइस डे।